limits, beyond time. Welcome to Infinite Thought. नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारी अपनी दुनिया और हमारी अपनी सोच को समझने का है। हम उन धारणाओं पर सवाल उठाएंगे जिन्हें हम अक्सर सच मानकर चलते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी में असल में क्या मायने रखता है। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे सारे फैसले, हमारे सारे चुनाव सिर्फ हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और हमारी परवरिश का नतीजा है, तो क्या हमारी आज़ादी बस एक वहम है? और अगर हम अपने काम को चुनने के लिए सच में आज़ाद हैं ही नहीं, तो फिर हमें उनके लिए जिम्मेदार ठहराना कितना सही है? तो इन बड़े बड़े उलझाने वाले सवालों से हम निपटेंगे कैसे? इसका जवाब है दर्शन, फिलॉसफी। ये सिर्फ ये बताने का काम नहीं करता कि दुनिया कैसी है, बल्कि ये हमें ये सोचने में भी मदद करता है कि इसे कैसा होना चाहिए। हम किसी भी बात को यूं ही नहीं मान लेंगे, बल्कि दुनिया को एक नई नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो शब्द है फिलॉसफी, इसका मतलब है ज्ञान से प्रेम, और इसकी जड़ें एक बहुत ही खास समय और जगह से जुड़ी हैं, जब इंसानों ने सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका ईजाद किया था। देखिए, पुराने यूनानी विचारकों ने दुनिया को समझने के दो तरीकों में एक बड़ा फर्क किया। एक तरफ था मिथोस, यानी कहानियों के जरिए दुनिया को समझना, जैसे ये मान लेना कि आसमान में बिजली इसलिए चमक रही है क्योंकि कोई देवता नाराज है। और दूसरी तरफ था फिलॉस, जो तर्क और सबूतों पर आधारित था, जो पूछता था कि नहीं, बिजली चमकने के पीछे असली प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ये सब तब हो रहा था जब पूरी दुनिया में एक बौद्धिक हलचल मची हुई थी। लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, जब यूनान में दर्शन का जन्म हो रहा था, उसी वक्त एशिया में बौद्ध और जैन धर्म जैसे महान दर्शन भी विकसित हो रहे थे। और यूनान में प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक अपने अकेडमियां खोल रहे थे, जहां इन विचारों पर बहस होती थी। और आपको पता है, शुरू में तो फिलॉसफी का मतलब था किसी भी चीज की पढ़ाई। जी हाँ, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब फिलॉसफी का ही हिस्सा थे। लेकिन धीरे धीरे जिन सवालों के जवाब ठोस सबूतों से मिलने लगे, वो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं बन गईं, और जो बड़े गहरे सवाल बच गए, वो दर्शन के हिस्से में आए। तो विज्ञान के अपने जवाब देने के बाद भी जो सवाल रह जाते हैं, वही तो दर्शन की असली दुनिया है। ये वो सवाल हैं जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान भी करते आए हैं और प्रेरित भी। अब दर्शन की पहली और सबसे बड़ी ब्रांच है मेटाफिजिक्स, या कह ले तत्वमीमांसा। ये सिर्फ ये नहीं पूछती कि दुनिया में क्या क्या मौजूद है, बल्कि ये पूछती है कि उसका होना, उसका अस्तित्व असल में है कैसा। ये हकीकत की सबसे गहरी परत को खुरचने जैसा है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, कि भाई जैसी दिख रही है वैसी है। लेकिन एक दार्शनिक के लिए ये सवाल बहुत गहरा है। क्या जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखती है वही असली है, या इसके पीछे भी कोई और हकीकत है? और यहीं से ये सवाल निकलते हैं। क्या ये पूरी दुनिया सिर्फ मैटर और एनर्जी का खेल है, या हमारे शरीर और दिमाग के अलावा भी कुछ है, जैसे कोई आत्मा? क्या कोई ईश्वर है जिसने ये सब बनाया, और हम खुद क्या हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? इन सवालों के जवाब हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। लेकिन रुकिए, हकीकत के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक और सवाल आता है। हमें कैसे पता कि हमें कुछ पता है? यहीं पर दर्शन की दूसरी बड़ी शाखा यानी एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा सामने आती है। ये जानने के बारे में जानने की स्टडी है। ये सवाल थोड़ा बेचैन करने वाला है। क्या हमारी आंखें, हमारे कान हमें धोखा दे सकते हैं? आज एआई और डीप फेक के जमाने में ये सवाल और भी जरूरी हो गया है। हम कैसे यकीन करें कि जो हम देख या सुन रहे हैं वो सच है? ज्ञान मीमांसा हमें अपनी हर धारणा पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। और फिर ये सवाल उठते हैं, हम सच कहते किसे हैं? सच को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या वो विज्ञान है या कोई और रास्ता भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी भी किसी भी चीज के बारे में 100% निश्चित हो सकते हैं? चलिए अब इन बड़े बड़े सवालों से थोड़ा जमीन पर आते हैं। दर्शन का एक बहुत ही व्यवहारिक पक्ष भी है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे फैसलों से जुड़ा है। इसे कहते हैं वैल्यू थ्योरी। ये दर्शन की वो ब्रांच है जो इस बात से जुड़ी है कि हम किन चीजों को अच्छा या बुरा, सही या गलत मानते हैं। ये उन मूल्यों के बारे में है जो हमारे कामों को दिशा देते हैं। और ये वैल्यू थ्योरी मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटी है।
एक है नीति शास्त्र यानी एथिक्स, जो ये सवाल पूछता है कि सही क्या है, और दूसरा है सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स, जो पूछता है कि सुंदर क्या है। एक हमारे एक्शन से जुड़ा है तो दूसरा हमारी पसंद से। ये वो नैतिक सवाल हैं जिनसे हम सब हर रोज गुजरते हैं। हमें एक अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार तक है या पूरी दुनिया के लिए है? क्या हमें जानवरों या इस धरती के बारे में भी सोचना चाहिए? इन सवालों के जवाब ही हमारे चरित्र को बनाते हैं। तो इतने सारे सवाल तो हो गए, पर जवाब कहां से आएंगे? इन सवालों से जूझने के लिए दर्शन हमें एक बहुत ही जबरदस्त टूल देता है, और वो टूल है लॉजिक यानी तर्कशास्त्र। लॉजिक खुद सवाल नहीं पूछता, बल्कि ये हमें सही तरीके से सोचने और मजबूत तर्क बनाने का तरीका सिखाता है। ये एक तरह का टूल बॉक्स है जो हमें ये पहचानने में मदद करता है कि कोई दलील मजबूत है या खोखली। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ किताबों में बंद हो। ये एक ऐसी चीज है जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। ये बिल्कुल सच है। जब भी हम ये तय करते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें किस बात पर यकीन करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, तो हम दर्शन का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल है, और किसी भी विचार के बारे में सोचने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है, सिर्फ 2 स्टेप्स का। पहला, किसी भी आइडिया को अच्छे से समझने की कोशिश करें, भले ही आप उससे सहमत ना हो। और दूसरा, जब आप उसे समझ जाएं, तब उसकी आलोचना करें, उसकी कमजोरियों को खोजें। इसी प्रक्रिया से असली समझ पैदा होती है। तो इस पूरे सफर का मकसद सिर्फ बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। असली मकसद है सोचने का हुनर सीखना। ये एक ऐसी स्किल है जो हमें अपने विचार बनाने और उन्हें मजबूती से रखने में मदद करती है, जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। आखिर में दर्शन हमें बने बनाए जवाब नहीं देता, बल्कि ये हमें सही सवाल पूछने और खुद के जवाब खोजने के लिए तैयार करता है। ये आत्म खोज की एक यात्रा है, और इस यात्रा पर हर कोई निकल सकता है। तो सोचते रहिए।